हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मैं बार बार खौफ से दरवाजे की तरफ देख रही थी। मुझे डर था कि अभी थोड़ी ही देर बाद मेरा ससुर मेरे कमरे में अंदर दाखिल हो जाएगा और फिर हमेशा की तरह। इसके आगे मैं सोच भी ना सकी। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मैं बेबस थी। मेरे वालिदैन ने मुझे चंद पैसों के इवज़ इन लोगों के हवाले कर दिया था। मुझे इसी वजह से गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत थी और मैं हमेशा रोती थी कि मैं गरीब खानदान में क्यों पैदा हुई। सिर्फ मामूली सी रकम के लिए मेरे खानदान वालों ने मेरा सौदा कर दिया था और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देती। घर से रुखसत करते वक्त मेरे वालिदैन ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मगर मैं जानती थी कि जिन औरतों को पैसे देकर खरीदा जाता है उन औरतों की कभी भी इज्जत नहीं होती। मर्द इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना गुलाम समझते हैं। मगर मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ना सिर्फ मेरा शौहर बल्कि मेरे साथ मेरा ससुर भी बहुत बुरा सलूक करेगा, जिसके बारे में मैं कभी भी किसी को बता नहीं पाऊंगी। हमेशा ही मैं रोती रहती थी और अल्लाह ताला से मदद की दुआ करती थी, मगर शायद ये मेरी किस्मत में लिख दिया गया और जो भी तकालीफ थी वो मैंने बर्दाश्त करनी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ अब हमें खुद को ये तसल्ली देने लगी थी मैं कि एक ना एक दिन वक्त अच्छा जरूर आएगा, मेरी भी किस्मत का सितारा चमकेगा और मेरी जिंदगी में भी सुख चैन लिख दिया जाएगा। लेकिन कभी कभार जब मैं बहुत ज्यादा तंग आ जाती थी तो मैं बेबसी से ये सवाल करने लग जाती थी कि आखिर कब तक वो अच्छा वक्त आएगा, मेरी जिंदगी में कब आएगा ये वक्त। मेरे घर में सिर्फ मेरा शौहर और मेरे ससुर ही थे। मेरी सास का तकरीबन 1 साल पहले इंतकाल हो गया था। रात के वक्त शौहर मुझे चैन का सांस नहीं लेने देता और दिन के वक्त शौहर की गैर मौजूदगी में मेरा ससुर मुझ पर मजालिम के पहाड़ तोड़ता। कभी कभार तो ये दोनों इतने वहशी बन जाते थे कि ये बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते थे कि मैं भी एक बीवी हूँ और दूसरे की बीवी हूँ। ये दोनों मुझ पर मिलकर जुल्म के पहाड़ तोड़ते थे। मेरे जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशानात थे और इनके दरिंदगी के निशान जगह जगह मौजूद थे। जब वो मैं देखती मेरा खून के आंसू दिल रोता था। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मैं खौफजदा होती थी कि अगर इन लोगों ने मुझे दोबारा जिंदा पकड़ लिया तो ये मेरा हाल इससे भी बुरा बना देंगे। इसी वजह से मैं खामोशी से इनके जुल्म सह रही थी। मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी कि अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा तो वहां पर मेरा ससुर खड़ा था, जो अजीब गरीब नजरों से मुझे देख रहा था। उनकी नजरों में तो मैं चंद लम्हों में ही पहचान जाती थी। अभी भी जब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किचन में किसी ऐसी जगह पर छुप जाऊं जहां मैं किसी को दिखाई ही ना दे सकूं। बेबसी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगे और फिक्रमंदी से कहने लगे, अरे ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? तुम्हें किससे तकलीफ दी? किसकी इतनी हिम्मत जो उसने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया? ये कहते कहते वो मेरी तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे मुझे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही। मैं तेजी से टेबल के पीछे हो गई। अचानक ही उनके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ खौफ भी नमूदार हो गया। वो मुझे डांटते हुए कहने लगे कि तुम्हें चंद लम्हे देता हूँ मैं, अभी और इसी वक्त मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया, क्योंकि कल रात का मंजर अभी तक मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। अभी तक कल रात की तकलीफ से मैं भूली नहीं थी, न बाहर निकली थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये सब कुछ मजीद बर्दाश्त करती, और ना ही मेरे जिस्म में इतनी ताकत थी, हिम्मत थी जो इनके मजीद जुल्म सहता। मेरे सरनफी में हिलाने पर वो आग बबूला हो गए और किसी भूखे शेर की तरह मेरी तरफ लपकने लगे। मैं जल्दी से दूसरी कुर्सी के साइड पर हो गई और बाहर की तरफ भागी कि अचानक ही उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ लिया और एक झटके से मुझे अपनी तरफ खींचा कि इससे पहले मैं इनके पास चली जाती। अचानक ही दरवाजा बजा। हम दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे तो वहां पर एक लड़का खड़ा था। मेरे लिए वो लड़का बिल्कुल अनजान था। आज से पहले मैंने उसे कभी भी नहीं देखा था। जबकि मेरा ससुर जल्दी से मुझसे दूर होकर खड़ा हो गया और फिर गर्मजोशी से इस लड़के को गले लगाकर कहने लगा, अरे तुम इतने अरसे बाद हमारे घर आए, तुम्हें देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं तो तुम्हें तुम्हारी माँ का कह रहा था कि तुम्हें पिछले महीने ही यहाँ भेज दे, लेकिन तुम्हारी माँ ही जिद कर रही थी और तुम्हें भेजने के लिए राजी नहीं हो रही थी। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवाता हूँ। ये कहकर उन्होंने इस लड़के से मेरा तारुफ करवाया, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि ये लड़का मेरे शौहर का कजन था, जो गाँव में रहता था और हर साल पढ़ाई के लिए यहाँ आता था, लेकिन फिर सेमेस्टर की छुट्टियों में दोबारा से गाँव वापस चला जाता था। अभी उसकी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर चला आया था।
میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا. مجھے لگا کہ میری زندگی میں ایک اور درندہ آ گیا ہے. میں نے بظاہر مسکرا کر اسے سلام کیا، لیکن ایک چیز دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس کے سامنے میرا سسر مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا. مجھے کافی عجیب محسوس ہوا، لیکن میں اس پر کچھ بھی نہیں بولی اور نہ ہی میں کچھ کہہ سکتی تھی. لہٰذا میں دوبارہ سے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی، جبکہ میرا سسر اسے لے کر باہر ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھنے لگا. تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ سے کوئی کچن میں داخل ہوا تو میں نے پلٹ کر دیکھا. دوبارہ میرا سسر ہی تھا. وہ میرے قریب آیا اور مجھے سختی سے کہنے لگا، خبردار جو تم نے میرا یا اپنے شوہر کا بارے میں اس لڑکے کو بتایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے اس سے کسی بھی قسم کی کوئی بات کی ہے یا تم نے اسے کچھ بتانے کی کوشش کی ہے تو اسی دن میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا. اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی. میں نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی اور اسے اشارہ کیا کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، بلکہ اپنا منہ بند رکھوں گی. یہ دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور پیار سے میرا چہرہ تھپک کر باہر نکل گیا، جبکہ میں دوبارہ سے آنسو بہانے لگی. تقریباً رات کا وقت تھا. تمام میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے لوگ، جبکہ لڑکا وہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہا تھا. میں بہت ہی مختصر انداز میں اس کے جواب دے رہی تھی سوالات کے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے چہرے پر شوہر کی اور سسر کی نظروں کی تپش کا بھی احساس ہو رہا تھا. میں بہت بے چین محسوس کر رہی تھی اور بار بار پہلو بدل رہی تھی. تھوڑی ہی دیر بعد وہ خاموش ہو گیا تو میں نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا جو اپنی لال نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا. اس نے مجھے اشارہ کیا، جس کا مطلب سمجھ کر میرا دوبارہ دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا. وہ آج رات دوبارہ مجھے تکلیف دینے کا ارادہ رکھتا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیسے ان لوگوں سے اپنی جان چھڑواؤں. میرا اپنے کمرے میں جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اندر جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا. میں سارے کام نپٹا کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی. میں نے دیکھا میرا شوہر بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھے جا رہا تھا. تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز پڑی ہوئی تھی، جبکہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بیلٹ پڑا ہوا تھا. بیلٹ کو دیکھ کر مجھے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی. میرے قدم وہیں زمین پر رک گئے تھے. اس طرح سے رکتا ہوا دیکھ کر میرا شوہر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیا تم نے وہ سامان دیکھ لیا جو میں تمہارے لیے لایا ہوں؟ آج میں بہت ہی پیارے انداز میں تم سے پیار جتانے والا ہوں. مجھے یقین ہے کہ تمہیں میرا یہ انداز بہت پسند آئے گا. شوہر کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، اس سے پہلے کہ میں دوبارہ کمرے سے باہر نکلتی. اس نے ایک جھٹکے سے میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنی طرف کھینچا. میں اس کی طرف کھینچی چلی گئی، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی. اس کی منتیں کر رہی تھی کہ اللہ کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو. اچانک ہی وہ رک گیا اور کہنے لگا، تمہارے جسم سے مجھے پسینے کی بو آ رہی ہے. جلدی سے جاؤ اور نہا کر آؤ. تمہارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ ہے. اگر 5 منٹ کے اندر تم باہر نہ آئی، پھر اس کے بعد تم دیکھنا تمہارے ساتھ جو میں کرتا ہوں. اس کی بات سن کر میں تیزی سے اس کے قریب سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی واش روم میں چلی گئی. واش روم میں آ کر میں اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کی. میں نے ایک نظر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا. میرا چہرہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت تھا. وہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا، لیکن میرے جسم پر جگہ جگہ نشانات تھے اور اس کے ساتھ میری روح بھی بہت زیادہ زخمی تھی. میں نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ سے مدد کے لیے دعا کرنے لگی. مجھے لگ رہا تھا کہ میری آزمائش بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے اور شاید اسی آزمائش میں اپنی جان دے دوں. مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب روتے روتے 5 منٹ گزر گئے. اچانک ہی مجھے باہر سے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی، جب بہت زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا. اس کے ساتھ مجھے باہر نکلنے کا کہہ رہا تھا اور مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر تم 1 سیکنڈ کے اندر باہر نہ نکلی تو میں تمہارا حشر کر دوں گا. میں نے تیزی سے شاور کھولا اور جلدی سے نہانے لگی. اس دوران واش روم کا دروازہ زور زور سے ہل رہا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر میں وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا. میں نہا کر فارغ ہو چکی تھی، لیکن مجھ میں ہمت بالکل بھی نہیں تھی کہ میں اس وقت باہر نکل سکوں. میں خاموشی سے دروازے کو گھور رہی تھی اور اپنے انجام کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ چاہے میں خود دروازہ کھولوں یا دروازہ کھلے، تب بھی وہ میرے ساتھ برا ہی سلوک کرے گا. میں خود اپنے ہاتھوں سے خود کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی. اسی وجہ سے میں دوسری طرف سے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی. اچانک ہی ایک زوردار آواز سے دروازہ کھل گیا. سامنے میرا شوہر تھا. وہ اپنی لال نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا. وہ ایک جھٹکے سے واش روم کے اندر داخل ہوا اور مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا. کمرے کے بیچ جا کر اس نے مجھے چھوڑا اور اس نے جو چیز میرے سامنے کی اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو. وہ تیزی سے سر ہلانے لگی میں اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میرے شوہر کی گرفت بہت مضبوط تھی. تھوڑی ہی دیر بعد اس نے میرے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے زور سے بیڈ پر پٹکا. اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کسی بھی قسم کا برا سلوک کرتا، اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی. رات کے اس وقت
अपने कमरे पर दस्तक की आवाज़ मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने एक नज़र अपने शौहर पर डाली, जो गुस्से से दरवाजे को घूर रहा था। उसने मुझे इशारा किया कि तुम यहाँ पर ही रहो, तुम्हारी तो खबर मैं थोड़ी देर बाद आकर लेता हूँ, और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ उसका कज़न खड़ा था, जो बेसब्री से उसे पुकार रहा था। शौहर ने एक नज़र मुझ पर डाली और तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। मुझे कहने लगा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आज तुम बच गई हो। अगर ये लड़का ना आता तो तुम्हारे साथ मैं जो सलूक करता तो मैं सारी उम्र के लिए ना भूलता। मैंने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। थोड़ी ही देर बाद वो दोबारा से दरवाजे की तरफ बढ़ा, जबकि मैं बिस्तर पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। अचानक ही उसका कज़न तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत ही ज्यादा खौफजदा था, लेकिन मेरी हालत देखकर चंद लम्हों के लिए वो रुक गया। उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और अपना रुख मेरे शौहर की तरफ कर लिया। मुझे अंदाजा था कि वो ना सिर्फ मेरी हालत देखकर परेशान हो चुका है, बल्कि उसके साथ साथ वो मेरे करीब पड़ी हुई चीजें भी देख चुका है। वो मेरे शौहर के करीब होकर उसे बता रहा था कि उसने घर में कुछ लोगों को दाखिल होते हुए देखा है जो उसे चोर मालूम हो रहे थे, और फिर वो मेरे शौहर को अपने साथ ही ले गया। मैंने जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। अभी तकरीबन आधा ही घंटा गुजरा था जब दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैंने पूछा तो मेरा ससुर था, जो बेचैनी से मुझे पुकार रहा था। मुझे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। मैंने एक नजर मेज पर डाली, जहाँ पर सारे घर की चाबियां पड़ी हुई थी, जो शौहर गलती से मेरे कमरे में ही छोड़ गया था। मैंने फिर एक गहरी सांस ली और अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। मैंने दोबारा दरवाजा खोलने की गलती नहीं कर सकती थी, और अब मुझे ये भी डर नहीं था कि मेरा ससुर घर की चाबियों से दरवाजा खोल लेगा। मेरी आंखों में दोबारा आंसू बहने लगे और मैं सोचने लगी कि आज तो इस लड़के ने मेरी जान बचा ली, लेकिन आगे क्या होगा? आगे तो हमेशा वो मेरी जान नहीं बचाएगा ना। मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना होगा जिसके जरिए मैं हमेशा के लिए इन लोगों से अपनी जान छुड़वा लूं। मैं इसी सोच में गुम थी। मुझे नींद के झोंके आने लगे। थोड़ी ही देर बाद मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। अगले दिन मेरी आंख दोबारा दरवाजे की दस्तक पर ही खुली थी। मेरा शौहर दरवाजे के बाहर मौजूद था और बहुत ही गुस्से से मुझे पुकार रहा था। मैंने डरते हुए दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने अपने शौहर के साथ कज़न को देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। एक बात का तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरा शौहर अपने कज़न के सामने मुझे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। शौहर भी सिर्फ गुस्से में मुझे देख सकता था। इसके अलावा ना तो वो मुझे हाथ लगा सकता था और ना ही मुझे बुरा भला कह सकता था, क्योंकि अपने कज़न को उसने बताया हुआ था कि हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की है और मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मुझे नाश्ता बनाने के लिए कहा। मैं खामोशी से किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। इस दौरान मुझे खुद शौहर की और ससुर की नज़रों की तपिश का एहसास हो रहा था। वो दोनों किसी भूखे दरिंदे की तरह मुझे देख रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो मेरा हशर नशर कर दें, लेकिन वो इस लड़के की वजह से कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। जब मेरा शौहर और वो लड़का वहां से जाने लगे तो मेरा ससुर मुझे कहने लगा, मेरी तबीयत जरा खराब है और मुझे मेरी दवाइयां नहीं मिल रही। तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आना और मुझे दवाइयां दे जाना। ये बात सुनकर उसने बहुत ही नॉर्मल अंदाज में कही थी, लेकिन उसकी आंखें मुझे सब कुछ बता रही थी। तो मैं उसकी बात सुनकर तेजी से नफी में सर हिलाकर कहा कि अब्बा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे अब्बा कहने पर वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगा, क्योंकि पहले ही दिन उसने मुझे कह दिया था कि अब्बा कहने की मुझे गलती मत करना। मुझे अपने शौहर की समझ नहीं आती थी कि वो आखिर किस कदर बेगैरत इंसान है, जो खुद ही अपनी बीवी को अपने बाप के हवाले कर देता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उससे न सिर्फ उसे गुनाह होता है, बल्कि उसके साथ साथ उसके लिए ये बात भी बहुत बेइज्जती की बात है। जैसे ही मेरा शौहर खाना खाकर फारिग हुआ और बाहर की तरफ निकलने लगा, इस वक्त भी मैं अपने कमरे की तरफ भागी। मैंने नाश्ता अपने हाथ में ही उठा लिया था। मैं तेजी से कमरे के अंदर चली गई और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। तकरीबन 2 घंटे बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर मेरा ससुर खड़ा था, जो मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर दरवाजा ना खोला तो वो दरवाजा तोड़ देगा, जबकि मुझे उसकी बेबसी पे बहुत सुकून पहुंचा था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसकी बेबसी ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है और मेरी बेबसी शुरू होने वाली है। उस लड़के की वजह से मैं खुद को शेर नहीं समझने लगी थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि इस लड़के का हमारे घर में डेरा भी सिर्फ चंद ही दिनों का है। मैं नहीं जानती थी कि जिस दिन वो लड़का यहाँ से चला जाएगा, इस दिन यहाँ पर क़यामत आ जाएगी और इस क़यामत में सबसे बुरा हिसाब सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। ए लड़की, तुम कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ने लगी हो? तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि दरवाजा खोलो। अगर अब तुमने दरवाजा ना खोला तो मैं तुम्हारे शौहर के हाथों तुम्हारे साथ वो सब कुछ करवाऊंगा कि तुम्हारी रूह भी सोचकर कांप उठेगी। मगर मुझे पता था कि मेरा ससुर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुझे धमकियां ही दे सकता है, लेकिन इसलिए मुझे खौफजदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर बाद मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई थी। यूं लग रहा था जैसे कोई लॉक खोलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक ही दरवाजा खुला और मुझे अपने ससुर का मकरूह चेहरा दिखाई दे गया, जो इस वक्त बहुत ही अजीब अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मुझे कहना चाह रहा था कि वो मुझसे पंगा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तुमने, जबकि मैं बहुत ही सुकून से अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और नाश्ता ही कर रही थी। नवाला रास्ते में ही रुक गया था। मुझे वो इस वक्त कोई दज्जाल मालूम हो रहा था।
और वो दज्जाल से कम भी नहीं था। इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी उसमें बहुत ज्यादा जान थी। वो मुझे बहुत आसानी से काबू कर लेता था और मुझे भी खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाना बहुत मुश्किल हो जाता था। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे पकड़ता, मैं जल्दी से बिस्तर से उतरी और भागती हुई बाहर चली गई। वो भी तेजी से मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। इससे पहले कि वो मुझे दोबारा पकड़ता, अचानक ही घर का मेन दरवाजा खुला और मेरे शौहर का कजन दोबारा से घर के अंदर दाखिल हुआ। हम दोनों को इस हालत में देखकर वो हैरान हुआ और पूछने लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, मेरा ससुर बोल पड़ा, कुछ भी नहीं, वैसे ही हम बाप बेटी खेल रहे थे। मैंने शिकायती नजरों से अपने ससुर की तरफ देखा, जो अजीबो गरीब नजरों से मेरी तरफ देखे जा रहा था। जब मैंने दोबारा से अपने शौहर के कजन की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी फैली हुई थी। वो मुझे कहने लगा कि मैं चचा को थोड़ी देर के लिए अपने साथ लेकर जाने के लिए आया हूँ। दरअसल कुछ जरूरी कार्रवाई है जो मैंने मुकम्मल करवानी है। उसकी बात सुनकर मैं तेजी से वहां हाँ में सर हिलाया, क्योंकि मैं तो यही चाहती थी कि मेरा ये घटिया ससुर किसी तरह से इस घर से बाहर निकले। और फिर इसके साथ ही उसने मुझे बताया कि आज हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए जाने से पहले कुछ जरूरी काम है जिन्हें मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे लगा किसी ने मेरे दिल पर वार कर दिया हो। एक यही इंसान तो था जिसकी वजह से मैं हर बार बच जाती थी। अब अगर ये यहाँ से चला जाता तो इसके पीछे वो दोनों मेरे साथ, इसके आगे मैं सोच भी नहीं सकी थी। थोड़ी ही देर बाद मेरा ससुर घर से बाहर निकल गया, जबकि मैं वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इस दिन मैं बहुत ही ज्यादा रोई और ऊंची ऊंची आवाज में रोई। मेरे रोने की आवाज सुनकर औरतें भी अपनी छतों से मुझे देखने लगी थी, लेकिन मुझे किसी की भी परवाह नहीं थी। मेरा दिल इस वक्त बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ था। एक इंसान जो मेरी जिंदगी में मसीहा बनकर आया था, वो मुझे तन्हा छोड़कर जा रहा था। शाम के वक्त मेरा ससुर और शौहर दोनों एक साथ ही घर में दाखिल हुए थे। वो दोनों बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। मुझे देखकर उनकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। मेरा शौहर मेरे ससुर को कहने लगा कि आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, लिहाजा आज मैं इसे वक्त नहीं दे पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसे मेरे हिस्से का भी वक्त दे दें। उसकी बात सुनकर मेरा ससुर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेटा तुम इस चीज की फिक्र ही मत करो। रात के वक्त मेरे शौहर ने मुझे दोबारा से ससुर के कमरे में धक्का दे दिया। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। मैंने एक नजर अपने ससुर पर डाली, जो हमेशा की तरह पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि वो मेरी तरफ बढ़ता या मुझ पर किसी भी किस्म का जुल्म करता, अचानक ही दरवाजा एक झटके से खुला और पुलिस कमरे में दाखिल हो गई। मैं हैरान रह गई। अल्लाह की तरफ से मदद आ गई थी। मैं जो थक हार गई थी और सारी उम्मीदें दम तोड़ गई थी, किसी फरिश्ते की तरह पुलिस ने कदम रखा। वो मेरे शौहर और ससुर को पकड़ कर ले गई। जब उसने मुझ पे बयान लिया तो मैंने उन दोनों के मजालिम खोल कर उनके सामने रख दिए। दूसरी तरफ घर ने मेरे शौहर के कैमरे भी लगाए हुए थे, ताकि मैं किसी भी किस्म की गलत हरकत ना करूं और किसी को भी घर में दाखिल ना होने दूं। इसलिए जब भी मेरा ससुर और शौहर मुझ पर जुल्म करते तो वो सारी चीजें कैमरों में रिकॉर्ड होने लगती थी। इस तरह सबूत भी पुलिस के हाथ आसानी से लग गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनके कजन ने वो सारी वीडियोस भी पुलिस को दिखाई। पुलिस ने उन दोनों को सारी उम्र के लिए जेल में डाल दिया और यूं इस तरह से इनकी सारी दौलत भी मेरे पास आ गई। थोड़े ही अरसे बाद मैंने मजीद दौलत अपने नाम करवाकर अपने शौहर से तलाक ले ली और उसके कजन से ही शादी कर ली और अब एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगी।